के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला है। सम की तरह किस तरीके से काम करता है ये, इसके लिए हम लोग मैं आपको साथ के साथ ही यहाँ पर एक शीट साथ में दूसरी शीट ओपन करता हूँ, इस पर जाते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सब टोटल। बेसिकली जब भी हम लोग इसको सब टोटल के लिए सबसे पहले जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई डाटा हम लोग बना लेते हैं, जैसे एक मैंने बताया क्लाइंट नेम और उसी का क्लाइंट का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन इन 1000, ठीक है। हम लोग इसको एक कलेक्शन शीट पे एक जस्ट हम इसी तरह का डाटा पे काम करते हैं। मैं वहाँ के थ्रू आपको समझाता हूँ, बाकी आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा क्लाइंट ABCDEF और इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ एक से मैंने 12,000, एक से 34, एक से 56, एक 78 एंड 89, ठीक है। और इसको मैं ये कर लेता हूँ। एक डाटा मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। बीच का स्पेस रखना है तो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया स्पेस को, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपन कि इस डाटा को रिपीट ट्वाइस टाइम हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ डाटा में चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर ए को 2-3 बार लिख देता हूँ। अब होता क्या है, ये मेरा डाटा है, ठीक है। एक बार स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है, आप ख़त्म भी कर सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सम करने की कोशिश करता हूँ, जो हमने सम के फॉर्मूले में सीखा था। सम ब्रैकेट ऑन रेंज मैंने सेलेक्ट करी, देन ये आ गया, ये 606 का अमाउंट हमारे सामने ये रिफ्लेक्ट हो गया रिजल्ट, ठीक है। अभी सब टोटल हमारा यहाँ पर किस तरह से मदद करता, अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के बारे में जानना है देन तो सर हम इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। शिफ्ट फ़िल्टर लगाने का मैंने क्या बताया था, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन देन L, ये शॉर्टकट किया होता है फ़िल्टर लगाने का। अब हम लोग यहाँ पर इस टैब को डाउन करते हैं, देन मिस्टर ए को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट, मिस्टर ए को, देन रिजल्ट को भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मिस्टर ए का डाटा तो अलग से रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी सब हाइड हो गए, बट जो इसका रिजल्ट है वो अभी भी एज यूजुअल 606 ले रहा है, जो कि गलत है। अगर हम इसको मैनुअली चेक करेंगे तो मैनुअली आंसर इसका आ रहा है 180, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है 606, जो कि गलत है आंसर। तो अगर हमें कभी इस तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़े कि ऑटोमेटिक मेरा आंसर जब मैं फ़िल्टर लगाऊं तो मेरा आंसर एक्चुअल आंसर है 180 आए, ना कि 606, तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए सब टोटल का फॉर्मूला काम करता है। तो हम लोग वापस पहले फ़िल्टर को हटाते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ रिजल्ट पे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सम की जगह सम फार्मूला, आपको ये सम का फार्मूला नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार इसको फार्मूला बार ओपन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या हमने ये सम का फार्मूला यूज किया, जिसका रिजल्ट क्या आया कि अगर हम फिल्टर लगाते हैं देन ये अभी भी सभी सेल्स को कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ऑन, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आप एवरेज निकाल सकते हैं सब टोटल से, काउंट मैक्सिमम मिनिमम। अभी हम लोग सम की बात कर रहे हैं, तो सम कौन से नंबर पे 9, तो आप 9 लिख दीजिए, देन कॉमा रेंज। अब आप इसको रेंज सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए अभी भी आंसर 606 आया। 606 इसलिए आया क्योंकि अभी हमारा ये सारा डाटा ओपन है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर मिस्टर ए का डाटा देखना है, सॉरी मिस्टर ए, और देन रिजल्ट भी हमने सेलेक्ट करना है। तो आप देखो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी तरह अगर मैं इसको ए की जगह मिस्टर बी सेलेक्ट करूँ देन देखो अपने आप हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो अब समझ में आया आपको कि सब टोटल का फॉर्मूला कहाँ पर काम करता है, जहाँ पर आप फिल्टर की हेल्प लेना चाहते हैं, फिल्टर लगाना चाहते हैं, देन उसका रिजल्ट सर्च करना चाहते हैं, देन वहाँ पर सम का फार्मूला यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट सम के अकॉर्डिंग आएगा, पूरे कंप्लीट सारे सेल्स को ये सेलेक्ट करेगा।
लेकिन वहाँ पर अगर आप सब टोटल का फार्मूला यूज करते देन आपका जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस डाटा का आपने फिल्टर लगाया उसी का रिजल्ट आपको शो करेगा। तो अभी हमारा सब टोटल का फंक्शन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पहली चीज़, ठीक है, किस तरह के सब टोटल का फार्मूला हमारा काम करता है। देन अब एक है लेन का फार्मूला। लेन का फार्मूला देखिए हम लोग यहीं पर ही काम करते हैं। लेन का फार्मूला किस तरीके से काम करता है? लेन का फार्मूला बेसिकली आप कोई भी डिजिट आप लिखते हैं, ये देखिए मैंने ये लिखा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर ये जानना है सॉरी मैं दूसरे इस पे जो ये हमारा लेंथ का फार्मूला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के बजाय मैं इस वर्किंग शीट में जाता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ कि लेंथ का फार्मूला किस तरीके से काम करता है। देखिए लेंथ का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, आपके पास किसी सेल में कोई इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट हो चाहे न्यूमेरिक के फॉर्मेट हो। अब मुझे ये नहीं पता कि ये डिजिट कितने हैं, तो इसकी लेंथ के लिए मुझे LEN देन ब्रैकेट ऑन और जो मेरा टैक्स है इस पर क्लिक कर दूंगा, तो देखो 10 डिजिट है। आप कभी कोई नंबर नोट करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 10 डिजिट है या 4 डिजिट है या 5 डिजिट है? तो आप इसको लेंथ के फार्मूले के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। और इस लेंथ के फार्मूले से आप बहुत और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि स्टार्टिंग के 4 डिजिट मैंने उठाने हैं और इसको मुझे इंटू करने हैं 20 से, सपोज करो मुझे इंटू करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये डाटा है, इसके स्टार्टिंग के 1 2 3 4 नंबर ऑफ 4 नंबर्स है। नहीं, ये लेंथ का फार्मूला इस पर काम नहीं, लेंथ सिर्फ आपको लेंथ ही बता पाएगा, वो उसके लिए हम लोग टैक्स अभी आगे इसी फार्मूले पे हम लिस्ट में टैक्स का फार्मूला वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो लेंथ से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं चाहे कुछ भी लिख देता हूँ, ABCD इस तरह करके लिख दीजिएगा। अब मुझे इसकी लेंथ जाननी है, इक्वल टू लेंथ टैक्स का फार्मूला, देखिए 10 डिजिट, ठीक है। अगर मैं इसमें से कुछ कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ तो देखो आंसर ऑटोमेटिक आपका, ठीक है। तो लेंथ का फार्मूला बेसिकली कई बार हमें अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हमारा ये क्राइटेरिया मैक्सिमम 10 डिजिट का ही होना चाहिए, 13 डिजिट का ही होना चाहिए। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये इसमें नंबर 10 डिजिट के हैं या फिर 9 डिजिट के, कोई इनकम्प्लीट नंबर तो नहीं है कॉन्टेक्ट, आप यहाँ पर लेंथ का फार्मूला लगा कर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 फार्मूले हमारे हो गए। अब बात करते हैं हम तीसरा फार्मूला राउंड ऑफ की। राउंड ऑफ का फार्मूला किस तरीके से काम करता है? अब राउंड ऑफ के फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो राउंड ऑफ का फार्मूला क्या करता है? देखिए राउंड ऑफ के फार्मूले में अगर हम लोग, कई बार हमारा कोई डाटा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कैलकुलेशन है, हम यहीं पर ही बात करते हैं। ऊपर वाले शीट को, ये जो हमने डाटा बनाया था इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब देखिए इस डाटा के अंदर क्या है, ये हमारा, इसको अभी मैं, ठीक है, अभी ये जो डाटा है इसके अंदर मुझे यूनिट प्राइस भी है, मान लेते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटी है, हम कलेक्शन इसको क्वांटिटी मान लेते हैं, और ये यूनिट प्राइस है हमारा, ठीक है। देन अमाउंट, अभी क्या है, ये मेरा 23, 45 एंड 67, ठीक है, ये मेरा यूनिट प्राइस है, ठीक है। यूनिट प्राइस को जब मैं अमाउंट में कंसिडर करता हूँ तो क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, आंसर आ गया मेरा। देन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसका रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट वाली शीट है, यहाँ पर हमने रिजल्ट इसको किया, ठीक है, ये भी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई राउंड ऑफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर मैं इसको 23.44 इस तरह कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 34.567, इस फॉर्मेट में पर डाटा है, लेकिन जो इसका आंसर आ रहा है वो इस तरह का पैसे में आ रहा है और मुझे नहीं चाहिए ये पैसे के फॉर्मेट में। देन मैं यहाँ पर राउंड ऑफ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये जो डेसिमल के बाद है मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। सर राउंड ऑफ करने के लिए एक तरीका यहाँ से नहीं, मैं अगर इसको सेलेक्ट करके और ये वाला जो है इसका 0 अगर मैं डिक्रीज कर दूँ, ये देखो सर हटा दिया, आपने हाइड किया, हटाया नहीं है।
अगर मैं इसको वापस से ओपन करूंगा तो ये देखो वापस से सारे डिजिट दिखाई देगा। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर मैं इक्वल टू राउंड, ठीक है, आपने राउंड लिखना है, ब्रैकेट ऑन, देन नंबर, आपने क्या करना है, मैंने बोला दिस सेल इनटू दिस सेल, देन नंबर ऑफ डिजिट 0 0, डेसिमल के बाद हमें कोई भी प्लेस नहीं चाहिए। ये देखो, अब देखो 539 का अगर आप इस यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो ये देखो 0 0 ही आएगा, और यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा, वापस आया। यहाँ सिर्फ हाइड होता है इस फंक्शन से, ना कि राउंड ऑफ होता है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो राउंड ऑफ का फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कैसे, आप F2 से फॉर्मूले को एडिट कीजिए, देन यहाँ पर लिखिए राउंड, ब्रैकेट ऑन, देन आखिरी एंड में चले जाइए, कॉमा लगाइए। 0 हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि डिजिटल मतलब जो डेसिमल के बाद की जो फिगर है वो बिल्कुल नील हो जाए, 0/0। अगर आप 2 लिख दें तो डेसिमल के बाद ये देखिए 2 डिजिट ये शो कर देगा। मुझे 2 डिजिट नहीं चाहिए, मुझे 0। देन देखो, अब आपका आंसर, आप इसको कॉपी कर दीजिए। अब ये आपका आंसर भी देखिए बिल्कुल राउंड ऑफ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया राउंड ऑफ किसके लिए, ये फार्मूला कैसे काम करता है और किस तरह के डाटा के ऊपर ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले की। ठीक है, अगले फार्मूले की हम लोग बात करते हैं इफ एरर। इफ एरर का फार्मूला क्या काम करता है इसको भी समझते हैं। देखिए, जहाँ पर हमारा राउंड ऑफ का फार्मूला था यहीं पर ही इफ एरर भी हमें, इसी एग्जांपल से हम लोग इफ एरर को भी समझते हैं। कैसे, कॉपी किया, इफ एरर का जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर मेरा ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही ले रहा है, ठीक है, बट अगर किसी वजह से यहाँ पर मेरा अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आता है, ये देखो इस तरह का रिजल्ट आपको कब मिलता है, या तो आपका डाटा आपने गलत पुट कर दिया, या आप जो जिस सेल से अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे वी लुकअप में हमने इंडेक्स मैच के अंदर एक फार्मूला लगाया था जिसमें वो हैश हैश करके आ रहा था। तो हैश का मतलब है कि या तो उसको वो डाटा मिल नहीं रहा है, या तो वो डाटा अवेलेबल नहीं है, या आपने कोई गलती कर दी है। तो अगर इस तरह की गलतियां आपको नहीं चाहिए कि इस तरह का यहाँ पर डाटा आए, इस तरह लिखे, मैं किसी को रिपोर्ट दूं और उसमें से 4 सेल्स में इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इसको कैसे हाइड कर सकता हूँ। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले को कैसे कर सकते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला है, यानी किसी भी तरह का एरर आता है तो आप उसको क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। कैसे, आपको लगाना है यहाँ पर, अभी इसी राउंड ऑफ पे लगा देते हैं हम लोग, इफ एरर ब्रैकेट ऑन, ठीक है, देन एंड अब इफ एरर अगर कोई आता है तो हम डबल कोट में इस तरह का टैक्स का ये लगा देते हैं, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखेंगे यहाँ पर एरर तो आया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ से हाइड हो चुका है। यानी इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है, आपकी रिपोर्टिंग में उस तरह के अगर किसी भी तरह का एरर आता है, सपोज हम इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर हमने इसको 24.5 कर दिया, देखो आंसर सही आ गया। जैसे ही इसमें किसी तरह का एरर आता है, यूनिट में गलती से आपने अल्फ़ाबेट डाल दिए, तो देखिए इसने हाइड कर दिया। अगर हम इस इफ एरर का फॉर्मूला नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, ये इफ एरर का फॉर्मूला अगर हम नहीं लगाते तो यहाँ पर है, हटा देता हूँ मैं इसको, इफ एरर का फॉर्मूला, एंड ये देखिए इस तरह का रिपोर्ट आता जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, और आपको इसके लिए बार बार बताना होता है ये सर एरर है, इस तरह समझाना पड़ेगा, मतलब आपकी रिपोर्टिंग थोड़ी प्रेजेंटेबल नहीं लगती है। तो आप इस तरह के अगर कोई एरर्स आते हैं, आप अपने सभी फॉर्मूले में राउंड ऑफ जैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इफ एरर का फॉर्मूला लगाकर अगर इनकेस कोई एरर आता है तो उसको हाइड कर देगा। इफ एरर ब्रैकेट ऑन, एंड में चले जाएंगे, देन कॉमा, एंड क्या आ जाए, हमने बोला यहाँ पर इन्वर्टर। अब कुछ भी, ये डबल कोट में मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डाला, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। अब मैं अगर यहाँ पर सही लिख देता हूँ, हट गया। देन अगर मैंने किसी भी तरह की मिस्टेक करी, सही है।
यानी आप क्या यहाँ पर करना चाहते हैं, रिजल्ट क्या चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल हटा दीजिए, देन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। तो इफ एरर का फार्मूला आपने सीखा किस तरीके से काम करता है। आपको रेगुलर बेसिस पे ये जो भी फार्मूले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर बार मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ये सारे फंक्शंस एंड फार्मूले हैं। इफ एरर का हो गया। देन एंड फार्मूला। एंड फार्मूला भी बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जो अक्सर अब देखिए इसकी पावर हम लोग यहाँ पर जानते हैं। एंड फार्मूला किस तरीके से काम करता है, देखिए एंड फार्मूले का यूज होता है दो सेल्स में। एग्जांपल सिंपल सा देखिए, मैं इसको साथ के साथ आपको बताता हूँ। ये तीनों डिफरेंट सेल्स के अंदर हैं ये इंफॉर्मेशन। मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ एक सेल में, इक्वल टू दिस सेल, ठीक है, देन एंड, ठीक है, फिर दिस सेल एंड दिस सेल। अब देखिए एक साथ आ गया लेकिन विदाउट स्पेस। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, देन ये इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड। आपको स्पेस कितना चाहिए आप उतना स्पेस ले लीजिए। ये देखिए रविंदर और सिंह रावत में फिर वापस हम जाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं इस तरह का डबल कोट में एक स्पेस और देन एंड। मैंने दो बार लगा दिया, सॉरी, यहाँ पर नहीं लगेगा, इनके बीच में लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ये स्पेस ये देन एंड अगेन, ठीक है। तो आप एंड के फॉर्मूले से ये देखो, आप ये सारा का सारा डाटा एक सेल्स में आ गया। यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट सेल्स में। तो एंड का फॉर्मूला किसी दो सेल्स को आपस में, दो टैग्स को ऐड करने के लिए हेल्प में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसके लिए कैसे हम लोग, एक तो मैंने एग्जांपल आपको ये सिखाया। सपोज करो ये मेरा नाम है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों जो सेल अलग अलग हैं, अलग अलग सेल में इंफॉर्मेशन है। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अगर आपका डाटा इस तरह का, आपकी रिक्वायरमेंट करीब 500 लाखों सेल्स में चाहिए, तो फिर फॉर्मूला ही काम आएगा। अब एक एक सेल पे आप अगर आप मैनुअली लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर हम इसको यहाँ पे एंड के फॉर्मूले से, देखो मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ। कैसे, इक्वल टू दिस सेल देन एंड का फॉर्मूला, देन मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस देके इक्वल टू का निशान लगाता हूँ, और फिर इन्वर्टेड कॉमा देन अगेन एंड, और फिर मैं ये, अब देखो ये देखा आपने। अगर आप इसको मैनुअल लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपने देखा एंड का फॉर्मूला कितना पावरफुल है, कितना अच्छा फॉर्मूला है, जिससे आप अपने एक्सेल के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स को बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब हमारा लास्ट फार्मूला है टैक्स का फार्मूला। टैक्स फार्मूला बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैक्स